हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उन सभी का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो सेल्फ खुद से डिविजिबल हो, यानी कि जिनके फैक्टर 2 हो। जैसे कि देखिए 2, अब 2 1 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है, और जो 2 है सेल्फ खुद से डिविजिबल है। इट मींस 2 के फैक्टर कितने ऑब्टेंड हुए हमको, 2 के फैक्टर ओनली फॉर 2 ऑब्टेंड हुए। तो जिनके भी केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एक और है 3, अब 3 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, तो 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सभी प्राइम नंबर्स का ये ऑर्डर होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें 140 का फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम 140 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना होता है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो क्या 140 2 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स डिविजिबल है। जिसका भी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो हम पहले 2 से डिविजिबल है, ये 2 7 जा 14, 0 शुड बी एज इट इज। और वैसे भी हम ये जान सकते हैं 2 से डिविजिबल 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसको हाफ कर दो आप। तो 70 140 का हाफ होगा 70। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो 70 का हाफ क्या होगा? 35 होगा। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 है ही नहीं, तो ये 2 से डिवाइड कैसे होगा? क्या अब ये 3 से डिविजिबल है? तो देखिए इनके डिजिट का सम 5 एंड 3 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 3 से डिविजिबल है ही नहीं। इट मींस 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट ये 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और सीधा ये डिवाइड होगा 7 से। यानी कि 140 के हमको फैक्टर क्या क्या मिले? 140 के फैक्टर्स हमको मिले 2 into 2 into 5 into 7। ये लीजिए हमने 140 के जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे 156 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उनको भी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम 156 के भी फैक्टर निकालेंगे। अब क्या 156 2 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स डिविजिबल है, बिकॉज इसका वंस डिजिट 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, भाई 2 की टेबल में 2 से 1 तो डिविजिबल है ही नहीं, तो हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं। 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग। अब ये बन गया कितना? 16, 2 8 जा 16, 78 मिला। क्या 78 2 से डिविजिबल होगा? ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18। अब 2 से डिविजिबल ये नहीं है। अब ये किससे डिविजिबल होगा? क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। ये तो 3 से डिविजिबल है। 3 प्लस 9 इनके डिजिट का सम कीजिए, 3 और 9 12। जो 12 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है 39 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 13 टाइम डिवाइड होगा। और 13 ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो हमें 156 के क्या फैक्टर निकले? प्राइम फैक्टर क्या ऑब्टेंड हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इट मींस 156 के ये प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे 3825। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 3825। अब हम सबसे पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं है वो देख लेना चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वंस डिजिट 5 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इनके डिजिट का सम कीजिए आप। अगर मैं इनके डिजिट का सम करता हूं, 8 और 2 10, 5 15 एंड 3 18, हमको मिलता है 18। और 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी 3 से डिविजिबल
होगा। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 1 टाइम 8 तो डिवाइड नहीं होता, पर 2 टाइम्स में 3 2 जा 6 ऑब्टेंड होता है, और यहाँ पर तो 8 है तो 2 बच गया। और यहाँ पर बनता है अपने 22। 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता, पर 3 7 जा 21, और यहाँ था 22, यानी कि 1 रिमेनिंग। यहाँ लिख दीजिए 3 5 जा 15, ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। क्या अब ये 1275, क्या ये 3 से डिविजिबल कंप्लीटली होगा? तो इनके डिजिट का सम कीजिए, 1 2 7 5, इनको सम करने पर हमको ऑब्टेंड होता है 15, और 15 3 से डिविजिबल है, तो इट मींस ये भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 3 से 1 डिविजिबल नहीं है, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बट यहाँ तो क्या है 7, 1 रिमेनिंग, यहाँ लगा दीजिए 3 5 जा 15, ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड। नेक्स्ट हमको ऑब्टेंड होता है 425, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इनके डिजिट का भी हम सम करेंगे, 4 और 2 6, 6 एंड 5 11, 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 425 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करते हैं, अब 5 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसका वंस डिजिट 0 और 5 होता है वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 4 तो डिवाइड नहीं होता, पर स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं, 5 8 जा 40, यहाँ पर 2 रिमेनिंग, 25 बन गया, 5 5 जा 25। नेक्स्ट हमको ऑब्टेंड होता है 85, क्या 85 भी 5 से डिविजिबल होगा? ऑफ कोर्स, तो डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 1 टाइम्स में हमने इसको डिवाइड किया, पर यहाँ पर तो 8 है, तो 3 रिमाइंडर, और यहाँ पर ये बन गया 35, 5 की टेबल में 35, 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, यानी कि 17 टाइम्स ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, इट मींस 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स हमको ये मिले, इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ये लीजिए, इनको हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे 5005, इनका भी हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, वंस डिजिट 5 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो डिजिट का सम कर दीजिए, डिजिट का सम क्या होगा 10, 10 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो फिर आगे चलते हैं 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स, बिकॉज इसका वंस डिजिट क्या है 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। नेक्स्ट हमको मिलता है 1001, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 7, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? तो आप प्रैक्टिस करने पर आपको पता चल ही जाएगा कि ये 1001 7 से डिविजिबल है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में 7 से 1 तो डिविजिबल है नहीं, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, 10, 7 1 जा 7, हमको तो 7 ऑब्टेंड हुआ, पर यहां पर तो क्या है 10, तो 3 रिमाइंडर, कितना बन गया 30, तो 7 की टेबल में 30 तो ऑब्टेंड नहीं होता, पर 7 4 जा 28, और यहाँ पर कितना है 30 है, तो 2 रिमाइंडर, इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 21, 7 की टेबल में 21 आता है क्या, 7 3 जा 21, इनको आप रिमूव कर दीजिए। अब आपके ऑब्टेंड क्या होता है 143, क्या 143 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, देखो 7 2 जा 14, ये तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, पर 3 ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे प्राइम नंबर क्या आता है 11, क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो 11 से ये डिविजिबल है, आपने 11 की डिविजिबिलिटी की रूल्स ध्यान में दिया होगा, तो उसमें क्या होता है इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम। जैसे कि देखिए हमको मिला 143, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो इनमें ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है? ये देखिए 1 एक ऑड प्लेस है,
3 एक ऑड प्लेस है, तो इन दोनों प्लेसेस वालों को ऐड कीजिए, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं तो इवन प्लेस पे यहाँ पर ओनली फॉर 2 ही है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो जो भी इवन प्लेसेस पे आए थे और जो ऑड प्लेसेस पे आए थे उनका सम जो आता है उनका डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 4। आंसर अगर 0 या 11 के मल्टीपल्स मिले, या तो 0 मिले या फिर 11, 22, 33, तो वो नंबर 11 से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 143 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल में 1 ऑक्टेंड नहीं होता, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, हमने पुट किया 14, 11 वन जा 11, हमको तो 11 मिला और यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर ये बन जाता है 33, तो 11 की टेबल में 33 3 टाइम्स, नेक्स्ट है हमारे 13, तो 13 डिवाइड होगा 13 वन जा 13, बिकॉज 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से 5005 का प्राइम फैक्टर हमको क्या मिला, प्राइम फैक्टर से हमारे पास 5, 7, 11 एंड 13, ये इनके प्राइम फैक्टर, और हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख चुके हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी हमको प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। 7429, क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वंस डिजिट 9 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इनके डिजिट का सम करने पर हमको मिलता है कि ये 3 जो नंबर आता है, चलो इसको ऐड करते हैं हम, 7 2 9, 9 and 9 18, 18 and 4 22, तो 22 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, देन ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं है बिकॉज वंस डिजिट 9 है। तो इस तरीके से आप पाओगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 17 से, सीधा किससे डिविजिबल होगा 17 से, तो 17 की टेबल में 74 तो ऑक्टेंड होता ही नहीं है, तो देखो 74 से 74 को हम डिवाइड करते हैं, 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 74 तो ऑक्टेंड नहीं होता, पर 17 की टेबल में 74 से कम 4 टाइम्स में क्या ऑक्टेंड होता है 68, और रिमाइंडर कितना मिलता है हमको, यहाँ पर रिमाइंडर हमको मिलता है 6, बिकॉज 17 4 जा 68, और यहाँ पर है 74, तो रिमाइंडर कितना बच गया अपने यहाँ पर 6, और यहाँ पर अपने बनता है 62। क्या 17 की टेबल में 62 ऑक्टेंड होता है, तो 62 तो ऑक्टेंड नहीं होता, बट 3 टाइम्स के अंदर हमको क्या ऑक्टेंड होता है 51, बट यहाँ पर तो कितना है 62, तो रिमाइंडर कितना बचता है अपने यहाँ पर 11, और यहाँ पर अपने बन जाता है 119। क्या 17 की टेबल में 119 ऑक्टेंड होता है, तो 17 की टेबल में 119 7 टाइम्स में हमको ऑक्टेंड होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमने 7429 को 17 से डिवाइड किया तो हमको आंसर क्या मिला 437। क्या ये नंबर भी अब 17 से डिवाइड होगा, तो ये तो 17 से डिवाइड होता नहीं है। अब ये नंबर किससे डिवाइड होता है 19 से डिवाइड होता है, तो 19 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, तो हमको मिलता है 43, तो 19 2 जा 38, और यहाँ पर कितना है 43, तो रिमाइंडर कितना मिला 5, कितना बन गया 57। क्या 19 की टेबल में 57 आता है 3 टाइम्स, 19 3 जा 57। अब ये हम देखते हैं कि 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये 23 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स के अंदर। तो इस तरीके से हमको 7429 के प्राइम फैक्टर क्या मिले 17, 19 और 23 एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.2 एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे की वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।